मैम लेक्चर स्टार्ट कर दो। जानवी में। ओके सर। हाँ जी सर। सर आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीटेक थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है आपका। ठीक है। इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे, आप पता ही है, नॉर्मल आपकी 5 यूनिट्स होती है। उसमें से फर्स्ट यूनिट का जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। ठीक है। तो यूनिट सेकंड का नाम है आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। यूनिट थर्ड है सॉफ्टवेयर डिजाइन, हम एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन कैसे करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए। यूनिट फोर है आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। एक सॉफ्टवेयर को जब हम डिजाइन कर लेते हैं, उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो टेस्टिंग कैसे करेंगे हम उस सॉफ्टवेयर की, वो वर्क कर रहा है जिस चीज के लिए, जिस पर्पज के लिए हमने उसको डिजाइन किया है, क्या वो सही से वर्क कर रहा है। तो यूनिट फोर में हम यूनिट टेस्टिंग के क्राइटेरियाज वगैरह पढ़ेंगे। यूनिट फिफ्थ है आपकी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। मतलब क्या, आपने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिया, उसको टेस्ट भी कर लिया, लेकिन अब क्या, उसको मेंटेन भी तो रखना पड़ेगा ना। तो मेंटेन रखने के लिए हमारे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो सब हम यूनिट फिफ्थ में पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम जो होता है वो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। टोटल आपका जो एग्जाम पेपर आता है वो 70 मार्क्स का आता है। ईच यूनिट में से आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में मिल जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए लेयर्ड टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक लेयर्ड टेक्नोलॉजी है, इसको स्टेटमेंट में मतलब फॉलो, इस एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी। एक सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है, उसके कौन कौन से मॉडल्स हैं, ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन करने होंगे। डिस्कस द वेरियस एक्टिविटीज ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल जो आपका आता है वाटरफॉल मॉडल है। और नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द स्पाइरल लाइफ साइकिल मॉडल विद इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे उनके कुछ नाम हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इंट्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, हम उसको क्यों पढ़ते हैं, उसका यूज कहाँ करते हैं, ये सब हम इसमें जानेंगे। सेकंड है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। थर्ड है सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट है आपका सॉरी जानवी मैम। हेलो। हाँ जी सर। जानवी मैम, आप अपने मोबाइल का ना थोड़ा सा वो कर लो, क्या बोलते हैं, लैंडस्केप में कर लो, मोबाइल ठीक रोटेट है करके। सॉरी मैम, थैंक यू। सर। अभी यस मैम, यस मैम। तो आपके कौन कौन से टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉफ्टवेयर क्राइसिस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं हम। फिर है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, सॉफ्टवेयर के क्वालिटी के गुण। फिर लास्ट आपका टॉपिक आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब भी आप लोग कुछ चीज सुनते हैं, किसी चीज का नाम, किसी सब्जेक्ट का नाम या किसी थिंग्स का नाम, तो आपके दिमाग में यही आता है ना कि ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहाँ है और इसको हम कैसे कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप करते हैं तो हम उसको कैसे डेवलप करेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। वेयर वी स्टडी हाउ टू डेवलप सॉफ्टवेयर
हम एक सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन से उसमें रूल्स लगेंगे, कौन कौन से स्टेप्स उसमें फॉलो करेंगे हम, ये सब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ेंगे। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वी स्टडी हाउ कैन बी यूज अवर रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे, इन विच वी लर्न अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वी लर्न हाउ विल डेवलप द सॉफ्टवेयर सिस्टमेटिकली, एक सॉफ्टवेयर को हम सिस्टमेटिकली कैसे डेवलप कर सकते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एनालाइज यूजर्स नीड। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है सॉफ्टवेयर का जहां पर इंजीनियर्स जो डेवलपर्स हैं वो एनालाइज करेंगे सॉफ्टवेयर यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूजर्स के रिक्वायरमेंट्स वो लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आपका आता है व्हाई टू स्टडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को क्यों पढ़ते हैं। टू इंजीनियर ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने के लिए यू हैव टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दिस सब्जेक्ट स्टडी इज इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो इस सब्जेक्ट की स्टडी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आप एक सॉफ्टवेयर को कैसे बनाओगे। और जो स्टेप्स इसमें आपको फॉलो करने होंगे वो है रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेफिनेशंस, मतलब आपको सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स पता करनी पड़ेंगी। सेकंड, सिस्टम एंड डिजाइन, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन, फिर उसको सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना होगा। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट एंड यूनिट टेस्टिंग, डिजाइन करने के बाद आप लोग क्या करोगे, उसको टेस्ट करोगे ना कि वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं है, वो जो यूजर्स की हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आई थी क्या वो उनको फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, इंटीग्रेट एंड सिस्टम टेस्टिंग, उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट करोगे और सिस्टम टेस्टिंग करोगे। लास्ट स्टेप जो आता है जब आप उसको बना दोगे पूरी तरह से तो क्या बाद में ऐसे बना के छोड़ दोगे, उसको मेंटेन भी तो रखना पड़ेगा ना, टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सब स्टेप्स हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम यूज करते कहाँ है, बना तो दिया हमने लेकिन उसका यूज कहाँ है, मोबाइल्स में उसका यूज है, एविएशन, डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन करने के लिए, रोबोटिक्स में उसका यूज है, गेम्स हम लोग बनाते हैं उसके उसका यूज करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसी भी सिस्टम को, सिक्योरिटी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डेवलप कंप्यूटर गेम्स, बिजनेस एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम एंड मोर। अब बढ़ते हैं अपनी यूनिट की तरफ। सबसे पहला आपका जो आता है इंट्रोडक्शन, इसमें है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस that deals with the design, development, testing and maintenance of software application। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो डील करती है किससे, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ठीक है, कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, वो क्या है, फर्स्ट है आपका टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, हम इसमें क्या करते हैं सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। टू सेटिस्फाई द यूजर्स रिक्वायरमेंट, यूजर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको सेटिस्फाई करते हैं। टू अचीव लो मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसको लो करने की कोशिश करते हैं। स्टेप 4, टू प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर विद इन बजट एंड टाइम, डेवलपर्स क्या करते हैं कि जो वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको ध्यान में रखते हैं कि वो बजट में हो यूजर्स के और वो टाइम कंज्यूमिंग ना हो ज्यादा। लास्ट आता है टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सेट, जो पहला कंपोनेंट है हमारे सॉफ्टवेयर का वो क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होता है, प्रोग्राम्स क्या है, ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम क्या होता है, एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का।
ठीक है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। जो प्रोग्राम होता है वो कलेक्शन है सोर्स कोड का और ऑब्जेक्ट कोड का और इंस्ट्रक्शंस का। सेकंड, ए प्रोग्राम इज ए सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्राम हमारा है वो सबसेट है सॉफ्टवेयर का एंड बिकम सॉफ्टवेयर ओनली इफ डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैनुअल आर प्रिपेयर्ड। सॉफ्टवेयर कैसे बनता है हमारा कंपोनेंट? सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर का है वो है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। हमारा जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो किससे बनेगा, किससे मिलके बनेगा? प्रोग्राम्स के सेट से। और प्रोग्राम कैसे बनेगा? वो बनेगा हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के सेट से मिलके एक प्रोग्राम बनता है और बहुत सारे प्रोग्राम से मिलके सेट ऑफ प्रोग्राम से मिलके क्या बनेगा? हमारा एक सॉफ्टवेयर बनेगा। सेकंड, आपका जो कंपोनेंट है हमारे सॉफ्टवेयर का वो है सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ द ऑल द डिस्क्रिप्शन। क्या कंसिस्ट करते हैं वो? ऑल द डिस्क्रिप्शंस, जैसे कि प्रोग्राम्स, ग्राफिक्स एंड इंस्ट्रक्शंस pertaining to design, coding, testing and preparation of software. सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है आपका? जैसे कि आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट करना। सॉफ्टवेयर में क्या इंस्ट्रक्शंस से बनेगा ना, वो एनालाइज एंड स्पेसिफिकेशन करना, डिजाइन करना, उसको उन सब का डॉक्यूमेंटेशन करना, कोडिंग का डॉक्यूमेंटेशन करना, टेस्टिंग का डॉक्यूमेंटेशन करना। ये है हमारा सेकंड कंपोनेंट। नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेटिंग प्रोसेसर। अब सॉफ्टवेयर तो बना लिया सेट ऑफ प्रोग्राम्स का, लेकिन उसको ऑपरेट भी तो करना पड़ेगा। ऑपरेशनल प्रोसेसर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट द सॉफ्टवेयर इज, हाउ टू वर्क इट। सॉफ्टवेयर क्या है ये हमें बताता है, वो कैसे वर्क करता है। हाउ टू इंस्टॉल इट, हमें उसको इंस्टॉल कैसे करना है। इट ऑन अवर सिस्टम एंड हाउ टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग प्रोसेसर का काम जो होता है एक सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना। ठीक है, हमें बताना, यूजर्स की हेल्प करना कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसको वर्क कैसे कराना है। अब उसको उसको मतलब हेल्प कैसे करनी है कि वो हमारी जो कमांड्स है उनको पूरा करें, इंस्ट्रक्शंस ले हमसे। सेकंड आता है द मेन एम ऑफ द मैनुअल is to provide help to operating staff for producing desired output with the help of that particular software. It can be divided into, जो operating processor है वो दो टाइप्स में divided है, यूजर मैनुअल और ऑपरेशनल मैनुअल। और जो ये सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट है हमारा, ये क्या कंटेन करता है? हिस्ट्री। एक सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री कंटेन करता है, हर चीज उसकी, उसको एनालाइज करना, स्पेसिफिकेशन करना, डिजाइन करना, उसकी कोडिंग और उसकी टेस्टिंग, इन सब चीजों की हिस्ट्री वो बना के एक डॉक्यूमेंट बना के रखता है। वही है हमारा सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आपका आता है सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज आर सम सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉफ्टवेयर इज इंजीनियर्ड और डेवलप्ड, नॉट मैन्युफैक्चर्ड। सॉफ्टवेयर क्या होता है? डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, ऐसे मतलब मैन्युफैक्चर करना नहीं होता। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, किसी थिंग्स को बनाना, लेकिन सॉफ्टवेयर कोई थिंग्स नहीं है, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चर मतलब किसी हार्डवेयर चीज को बनाना, और डेवलप करना मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, किसी प्रोग्राम को लिखना। ठीक है। सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट इन द सेम सेंस एज हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे हार्डवेयर की तरह नहीं है। तो सॉफ्टवेयर की जब डिजाइनिंग होगी, जब वो सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाएगा, तो वो हार्डवेयर अलग तरीके से बनेगा और सॉफ्टवेयर हमारा अलग तरीके से बनेगा। जैसे कि इस डायग्राम के थ्रू आप देखो, फेलियर रेट जा रहा है, इधर टाइम जा रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी और ये वियर आउट। ये एक हमारी हार्डवेयर की शेप है। मतलब क्या, हमारा एक हार्डवेयर हमने बनाया, उसको मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद क्या, वो स्टार्टिंग में तो अच्छे से वर्क करेगा। कोई हमने मशीन बनाई, कोई मोटर बनाया, स्टार्टिंग में वो सबसे अच्छा स्मूथली वर्क करेगा, फ्लेक्सिबल होगा, है ना, उसकी काम करने की स्पीड भी ज्यादा होगी। लेकिन क्या होगा, टाइम के साथ क्या होगा, उसकी जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, कैपेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, लास्ट में जाके वो क्या होगा, खराब होगा। लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, स्टार्टिंग में वो स्लो काम करेगा। सॉफ्टवेयर हमने डिजाइन किया, धीरे धीरे हम उसको जानेंगे वो कैसे वर्क कर रहा है, यूजर्स भी उसको समझने में थोड़ा टाइम लगाएगा। टाइम के साथ साथ क्या, हमारा सॉफ्टवेयर
काम अच्छा करेगा, उसकी काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता, सॉफ्टवेयर की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होगी हमारी। इन थ्योरी सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट एट ऑल, जैसे कि कंटिन्यू एट सेम टाइम। स्टार्टिंग में तो वो कंटिन्यू रहेगा, हमने सॉफ्टवेयर बना दिया, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी ऐसे ही नॉर्मल रहेगी। लेकिन बट व्हाट हैपन व्हेन चेंजेस आर रिक्वेस्टेड, जब हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस रिक्वेस्ट करेंगे इन सॉफ्टवेयर में। तो हमने सॉफ्टवेयर बनाया स्टार्टिंग में, अब वो वर्क कर रहा है, उसे बहुत टाइम हो गया काम करते करते, लेकिन अब उसकी स्पीड क्या होगी, अच्छी होगी, पहले से वो बेहतर, पहले से अच्छा काम करेगा, स्पीड में काम करेगा और करेक्ट काम करेगा। तो उसके उसके बाद क्या होगा हमारा, ये इंक्रीज फेलियर रेट, जो फेलियर रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू साइड इफेक्ट, जैसे कि ये चेंजेस आए हैं ना एक्चुअल कर्व, इस टाइप में आइडियलाइज्ड कर्व से वो एक्चुअल कर्व में आ जाएगा टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सॉफ्टवेयर पे, हम जैसे जैसे वर्क करेंगे तो वो अपनी जो कैपेबिलिटी है वो उसकी अच्छी हो जाएगी, पहले से जो परफॉर्मेंस होगी पहले से बहुत अच्छी, तो हाई परफॉर्मेंस को अचीव करेगा एक सॉफ्टवेयर। लेकिन हार्डवेयर ऐसा नहीं करेगा। ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर क्राइसिस मतलब, क्राइसिस का मतलब क्या है, प्रॉब्लम। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इफ सेम वर्कफोर्स, सेम मेथड एंड सेम टूल्स आर यूज्ड आफ्टर फास्ट इंक्रीजिंग इन सॉफ्टवेयर डिमांड, सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम वर्कफोर्स लगा रहे हैं उसमें, सेम मेथड यूज कर रहे हैं और सेम टूल्स यूज कर रहे हैं, तो क्या सॉफ्टवेयर में क्राइसिस तो आएंगे ना। Software complexity and software challenges, then there arise some problems like software budget problem। जब सॉफ्टवेयर में क्राइसिस आता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, लाइक जैसे कि सॉफ्टवेयर बजट प्रॉब्लम आएगी, सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी प्रॉब्लम आएगी, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी प्रॉब्लम आएगी, सॉफ्टवेयर को मैनेज करने की प्रॉब्लम आएगी एंड डिलीवरिंग प्रॉब्लम आएगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर क्राइसिस। मतलब क्या है, आप लोगों की, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसके अंदर क्या, अब उसकी डिमांड बढ़ी, सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ी, इंक्रीज, फास्ट इंक्रीजिंग इन सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके उसके अंदर चैलेंजेस बढ़ेंगे, उसकी डिमांड बढ़ी तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ठीक है। और लेकिन हम अब हमें और सॉफ्टवेयर बनाना है उससे अलग, तो हम अगर उसके अंदर भी सेम वर्कफोर्स यूज करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे और सेम टूल्स यूज करेंगे, तो उसके अंदर हमारी क्या आएगी, क्राइसिस। जैसे कि इंक्रीज हो रही है डिमांड सॉफ्टवेयर की, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, उसके अंदर क्या कॉम्प्लेक्सिटी की भी इंक्रीजिंग इंक्रीजमेंट आ रहा है कॉम्प्लेक्सिटी में, इंक्रीजिंग चैलेंज, सेम टूल्स हम यूज कर रहे हैं, सेम मेथड हम यूज कर रहे हैं, सेम वर्कफोर्स हम यूज कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस इंक्रीज होगी, सॉफ्टवेयर में हमारी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होंगी। व्हेन डज सॉफ्टवेयर क्राइसिस अकर, सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम्स आती है वो कब आती है। फर्स्ट है प्रोजेक्ट रनिंग ओवर बजट, जब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन कर रहा है ओवर बजट, अपने बजट से ज्यादा। सेकंड आता है प्रोजेक्ट रनिंग ओवर टाइम, जब प्रोजेक्ट हमारा जो रन कर रहा है वो ओवर टाइम रन कर रहा हो, तब हमारी क्राइसिस आ जाती है उसके अंदर। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर इज वेरी इनएफिशिएंट, सॉफ्टवेयर इज वेरी इनएफिशिएंट, सॉफ्टवेयर इज ऑफ लो क्वालिटी, जब हमारा सॉफ्टवेयर लो क्वालिटी का होगा तो हमारे सॉफ्टवेयर में क्राइसिस आएंगी। नेक्स्ट आपका सॉफ्टवेयर डिड नॉट मीट रिक्वायरमेंट्स, हमारा सॉफ्टवेयर हमारा वर्क तो कर रहा है लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स है वो उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो सॉफ्टवेयर में क्राइसिस आएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट इज अनमैनेजेबल एंड कोड इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, जो प्रोजेक्ट है वो अनमैनेजेबल है और जो कोड है वो डिफिकल्ट है मेंटेन करने में प्रोजेक्ट की, तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ जाएंगी। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इज नेवर डिलीवरी रेडी, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो काम करने के कैपेबल नहीं है, जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो कमांड दे रहे हैं वो उन पर वर्क नहीं कर पा रहा, तो हमारे सॉफ्टवेयर में क्राइसिस आएंगे। द रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टवेयर क्राइसिस, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्राइसिस के लिए। द प्रॉब्लम ऑफ स्केलिंग सॉफ्टवेयर इज एक्सपेंसिव, द प्रॉब्लम ऑफ स्केलिंग
ये एक रीजन हो सकता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इज एक्सपेंसिव। अगर हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव है, ये एक रीजन हो सकता है हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। सॉफ्टवेयर इज लेट। सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो स्लो है। ठीक है, स्लो वर्क कर रहा है, तो ये एक रीजन है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। सॉफ्टवेयर इज अनरिलायबल। ठीक है, इनकंसिस्टेंट प्रोडक्टिविटी। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी में कंसिस्टेंसी नहीं है, ये भी एक रीजन है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स एनवायरमेंट। अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, द कोड वॉज डिफिकल्ट टू मेंटेन। जब कोड हमारा डिफिकल्ट हो जाता है मेंटेन करने में, तब सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ सकती है। इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम एरिया। कॉम्प्लेक्सिटी जब इंक्रीज होगी तब तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस आएंगी। नेक्स्ट है आपका डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। द एफर्ट्स मस्ट बी रिपीटेड ड्यू टू द लैक ऑफ ऑटोमेशन इन मोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑपरेशंस। सॉफ्टवेयर क्राइसिस तो आ गई, हमें ये भी पता चल गया वो क्यों आ रही है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हम ऐसा क्या करें कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्राइसिस ना आए? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के टाइम पर, जिससे कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्राइसिस ना आए। जैसे कि देयर इज नो सिंगल सॉल्यूशन टू द सॉफ्टवेयर क्राइसिस, बट वन सॉल्यूशन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और वो सॉल्यूशन क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम उसको डिजाइन करेंगे, टेस्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे, रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करेंगे यूजर्स की, उन पर वर्क करेंगे, तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस नहीं आएंगी। फिर इतनी नहीं आएंगी, अगर आती भी तो है। बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए सिस्टमैटिक। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है, डिसिप्लिन एंड अनक्वांटिफिएबल अप्रोच है फॉर प्रिवेंटिंग सॉफ्टवेयर क्राइसिस। देयर आर सम गाइडलाइंस। कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपका रिडक्शन इन सॉफ्टवेयर ओवर बजट। रिडक्शन इन सॉफ्टवेयर ओवर बजट, हमें अपने बजट बनाना होगा, एक उस पर वर्क करना होगा कि हमारा इतना बजट है, हम इतना ही काम इसमें यूज कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मस्ट बी हाई। जो हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो हाई होनी चाहिए। हमें उस पर बहुत ध्यान देना होगा कि सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है वो हाई रहे, बजट भी कम हो और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी हम हाई रहे। लेस टाइम नीडेड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं तो हम उसमें ध्यान रखें कि लेस टाइम जो कंज्यूम हम कर रहे हैं वो कम से कम रखे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस वर्किंग टीम। एक्सपीरियंस वर्किंग टीम मेंबर ऑन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं, जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, तो जो सॉफ्टवेयर टीम होगी हमारी, जो वर्किंग टीम होगी, वो एक्सपीरियंस्ड हो। अगर एक्सपीरियंस्ड लोग एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तो वो क्या होगा? तब क्या होगा? वो लोग लेस टाइम लेंगे, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी हमारे उसकी, और बजट के अंदर भी रहेगी। एक्सपीरियंस लोगों को एक्सपीरियंस तो होता है ना सॉफ्टवेयर बनाने का। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस होता क्या है? मेनली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है, मेनली रिलेटेड विद कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग एंड राइटिंग कोड्स फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है सॉफ्टवेयर को बनाने का प्रोसेस। इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ a software product. Software process can be defined as a series of predictable steps that are followed in order to create high quality software. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज द रोड मैप। ये एक रोड मैप को डिफाइन करता है, एक रोड मैप देता है हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि हम एक सॉफ्टवेयर को कैसे बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, दैट यू फॉलो इन ऑर्डर टू क्रिएट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। रोड मैप को फॉलो करने से हम क्या कर सकते हैं? वो रोड मैप को फॉलो करने का जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि हम एक हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके जो स्टेप्स हैं, हमें टूल्स टूल्स इकट्ठे करने होंगे कि कौन कौन से टूल्स हम एक सॉफ्टवेयर को बनाने में यूज कर सकते हैं या करेंगे।
नेक्स्ट आपका आता है मेथड्स। कौन कौन से हम मेथड्स यूज कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर को हाई क्वालिटी देने के लिए या उसको बजट में रखने के लिए और लेस टाइम लगे जिससे कि। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी फोकस। उसकी क्वालिटी पे हमें फोकस करना होगा कि हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करें। पहले सॉफ्टवेयर से हम जो अब नया सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं डेवलप कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पे हम ध्यान कैसे दें, कैसे उसको इम्प्रूव करें। नेक्स्ट आता है आपका कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब ये कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है? कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस इज ए स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल अप्रोच टू डेवलप ए स्टेबल फाइनल प्रोडक्ट। मतलब इट इज रिलेटेड टू बिल्डिंग कार्स मशीन्स हार्डवेयर। कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हार्डवेयर को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करना मतलब किसी चीज को, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना, मशीन्स बनाना, हार्डवेयर बनाना, ऑटोमोबाइल, कार, बाइक, ये सब डिजाइन करना, मोटर डिजाइन करना, बनाना। मतलब कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस में आता है हमारा हार्डवेयर को बनाना। और जो हमारी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है इसका मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना, एक सॉफ्टवेयर को बनाना। सॉफ्टवेयर में क्या आता है? कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इज लो। इसकी सब सॉफ्टवेयर की जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कॉस्ट है ना वो लो होती है, लो होनी चाहिए मतलब। और इसमें कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस में क्या? कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है हमारी। ठीक है। कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस यूजिंग यूजेस द सॉफ्टवेयर टूल्स। इसमें क्या कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस में हम क्या यूज करते हैं? सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज करते हैं डिजाइन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए अपने सिस्टम को जो हम बनाना चाहते हैं, जिसको हम मैन्युफैक्चर करना है हमें, उस चीज में सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज किया जाता है। और सॉफ्टवेयर टूल्स, सॉफ्टवेयर बनेगा पहले तभी तो सॉफ्टवेयर टूल यहाँ से बनेगा हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा? कन्वेंशन हम वो बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे हार्डवेयर सिस्टम। जैसे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर सॉफ्टवेयर बनेगा, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्रिएट किससे होगा? सेट ऑफ प्रोग्राम से मिलके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से मिलके। लेकिन जो हमारा हार्डवेयर है, जो हमारी ऊपर की मतलब जो ये सिस्टम हमारा बन रहा है वो किससे बनेगा? कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस से। अब कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अगर हमें कोई चीज बनानी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे उसके लिए। सेकंड, रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करेंगे, जो हमारे यूजर्स के रिक्वायरमेंट्स हैं उसको एनालाइज करनी होगी। जैसे कि पहले पहले के टाइम पे कार कैसी आती थी और अब के टाइम पे कार कैसी आती है, उसमें चेंजेस आए ना। तो रिक्वायरमेंट्स, यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स आई, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चेंजेस किए बनाने के लिए। तो हम इसमें चेंजेस करेंगे, फिर हम उसको डिजाइन करेंगे कि हमको कैसा मॉडल बनाना है कार का, इस टाइप से कुछ उसका मतलब ब्लूप्रिंट ऐसा कुछ डिजाइन करना। फिर हम उसको रियल में डिजाइन करेंगे, फिर उसको क्या करना है? एग्जीक्यूट। बनाने के बाद उसको टेस्ट भी तो करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। फिर रिपोर्टिंग, रीटेस्टिंग, उसकी दोबारा से टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद उसको हम रिलीज कर देंगे। ठीक है। ये कुछ हमारे स्टेजेस थी, स्टेप्स थे कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस के। अब आपका आता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का मतलब गुण, सॉफ्टवेयर क्वालिटी के गुण। सॉफ्टवेयर क्वालिटी होता क्या? सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज ए फील्ड ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस दैट डिस्क्राइब द डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एक ऐसी फील्ड है स्टडी की जो प्रैक्टिस करती है, डिस्क्राइब करती है डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स को ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के गुण बताती है। इट इज कंसर्न विद द फॉलोइंग, जैसे कि कन्फर्मेंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स, उसके रिक्वायरमेंट्स कंफर्म कराएंगी, बताएंगी हमें। सेकेंड है फिटनेस फॉर द पर्पज, ये बताती है कि क्या वो जिस पर्पज के लिए बनाया गया है उसको फिट कर रही है, मतलब वो उस पर वर्क कर रही है। फिटनेस और द पर्पज। थर्ड स्टेप आता है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब यूजर्स क्या यूजर्स उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के बाद सेटिस्फाई है, क्या वो यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रही है। यूजर्स ने जिस रिक्वायरमेंट के लिए उस सॉफ्टवेयर को लिया था क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रही है, उन यूजर उन रिक्वायरमेंट्स से वर्क कर रही है। द मेजर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर एज फॉलोज। जैसे कि फर्स्ट आता है आपका करेक्टनेस,
A system is functionally correct if it behave according to its functional requirements specification. A system is a functionally correct. एक सिस्टम तब करेक्ट हो सकता है अगर वो बिहेव करे अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. अगर वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा तो वो करेक्टनेस आएगी ना उसके अंदर, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहा है ना हमारी, तो वो करेक्टनेस होगी. ये एक उसका एट्रीब्यूट है सॉफ्टवेयर क्वालिटी का. सेकंड आता है रिलायबिलिटी. A system is said to be reliable if it gives desired output, even in case of change of components. एक सिस्टम तभी रिलायबल कहला सकता है जब वो डिजायर्ड आउटपुट को, मतलब कि हमें डिजायर्ड आउटपुट दे चेंज करने के बाद कंपोनेंट. अगर हमने किसी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर हम उस पर वर्क कर रहे हैं किसी भी चीज पर और हमने उसमें कंपोनेंट्स चेंज कर दिए, मतलब कि हार्डवेयर हमने कोई चेंज कर दिया, उसके बाद भी वो हमें डिजायर्ड आउटपुट लाके दे रहा है, तो वो हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर क्या है, रिलायबल है वो. और इन केस ऑफ ओवरलोड कंडीशन, अगर ओवरलोड हो रही है कंडीशन तब भी अगर वो हमें डिजायर्ड आउटपुट लाके दे रहा है हमारा, तो वो क्या है, एक रिलायबल है उसके अंदर, मतलब उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, रिलायबिलिटी एट्रीब्यूट्स है उसके अंदर. नेक्स्ट आता है रोबस्टनेस. इट एक्सप्लेन हाउ डज ए सिस्टम बिहेव इन सिचुएशन. रोबस्टनेस क्या करता है, हमें बताता है कि किसी भी सिचुएशन में हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे बिहेव कर रहा है. नॉट स्पेसिफाई बाय इट्स रिक्वायरमेंट्स, वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. इनकरेक्ट इनपुट, अगर हमने उसे इनकरेक्ट इनपुट दे दिया तो वो किस टाइप का हमें आउटपुट ला के देगा, हमें सही आउटपुट प्रोवाइड करेगा इनपुट, गलत इनपुट देने के बाद भी. हार्डवेयर फेलियर, अगर कोई हार्डवेयर उसका काम नहीं कर रहा है उसके बाद हमारा जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो कैसे वर्क करेगा. या फिर लॉस ऑफ पावर, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, पावर लॉस हो गई, उसके बाद वो कैसे वर्क करेगा. तो ये हमारी सॉफ्टवेयर क्वालिटी की एट्रीब्यूट रोबस्टनेस. नेक्स्ट आपकी आएगी पोर्टेबल. क्या होना चाहिए, पोर्टेबल. पोर्टेबल का मतलब कैरी करना या फिर किसी चीज को ले जाना इजिली, हम उसको मतलब कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर सिस्टम पोर्टेबिलिटी इज द एज विद विच अ सिस्टम कैन बी अडेप्टेड टू रन ऑन कंप्यूटर. मतलब कि अपने सॉफ्टवेयर को हम किसी भी तरह यूज कर सकते हैं, आइदर देन वन ऑफ विच इट वाज डिजाइन. नेक्स्ट आपका आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी. हाउ वेल डू द डेवलपर अंडरस्टैंड ए सिस्टम. जो एक डेवलपर है वो सिस्टम को कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है. दे हैव डेवलप्ड सपोर्ट इवेल्युबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी. नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस. इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस इज इक्वेटेड विद द एफिशिएंसी. एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो कैसे वर्क कर रहा है, हाउ क्विकली रेस्पॉन्स कर रहा है हमारा सॉफ्टवेयर, डज इट परफॉर्म इट्स ऑपरेशंस, और वो किस स्पीड में अपने ऑपरेशंस पे वर्क कर रहा है, उसकी काम करने की स्पीड कैसी है. ये सब आएगा हमारी परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स के अंदर. नेक्स्ट आती है इंटेरोपरेबिलिटी. इंटेरोपरेबिलिटी कैन अ सिस्टम कोऑपरेट विद अनदर सिस्टम. ये एक ऐसा सिस्टम है जो कोऑपरेट करता है दूसरे सिस्टम के साथ भी. अगर हमारा सॉफ्टवेयर दूसरे सिस्टम के साथ भी कोऑपरेट करेगा तो उसके अंदर क्या, कौन सी एट्रीब्यूट्स होगा, इंटेरोपरेबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट आएगा वेरीफिएबल. वेरीफिएबल में क्या आता है, इट चेक वेदर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. ये क्या चेक करता है, जो प्रॉपर्टीज होती है हमारे सिस्टम के अंदर ऑफ द सिस्टम वेरीफाइड और नॉट. वो मतलब जो भी डेवलपर ने उस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉपर्टीज डाली हुई हैं जो बताई है हमें, क्या वो उनको वेरीफाई कर रहा है, क्या वो उन प्रॉपर्टीज पे वर्क कर रहा है प्रॉपर. ये क्या आता है वेरीफिएबल एट्रीब्यूट्स के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट आपका आएगा टाइमलाइननेस. टाइमलाइननेस मतलब द एबिलिटी टू डिलीवर ए सिस्टम ऑन टाइम. मतलब कि जो हमारे सिस्टम को चाहिए, जो आउटपुट हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, वो कितने टाइम में हमें लाके दे रहा है. ये आता है आपका टाइमलाइंस एट्रीब्यूट्स के अंदर. लास्ट है आपका एफिशिएंसी. इट इज द एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू फुलफिल इट्स पर्पस. एफिशिएंसी क्या है आपकी, इट इज द एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू फुलफिल इट्स पर्पस विद द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का यूज कर
जो हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन लाकर दे रहे हैं, एबिलिटी है सॉफ्टवेयर की वो। रिसोर्सेज सच एज टाइम, स्टोरेज, ट्रांसमिशन चैनल, पेरिफेरल्स, ये सब क्या होती है उसकी एफिशिएंसीज। तो ये सब क्या आप लोगों के एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है एक सॉफ्टवेयर के? सॉफ्टवेयर क्वालिटी की एट्रीब्यूट, फर्स्ट है करेक्टनेस। करेक्टनेस होनी चाहिए हमारे रिक्वायरमेंट, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर रिलायबल होने चाहिए वो एक। किसी भी अगर हमने कंपोनेंट चेंज कर दिया, अपना हार्डवेयर चेंज कर दिया, तो फिर भी अगर वो हमें डिजायर्ड आउटपुट ला के दे रहा है, तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कौन से एट्रीब्यूट है? रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है रोबस्टनेस होनी चाहिए। इनकरेक्ट इनपुट है तो वो हमें मतलब ऐसा ना हो कि हमने इनपुट तो गलत दे दिया और वो हमें आउटपुट सही ला के दे रहा है, तो मतलब रोबस्टनेस नहीं है। अगर हमारे गलत इनपुट है तो हमारा आउटपुट जो होगा वो भी गलत ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोर्टेबल। पोर्टेबल होना चाहिए एक सॉफ्टवेयर हमारा। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। सेकंड इंटेरोपरेबिलिटी, वेरिफिएबल एट्रीब्यूट, टाइमलाइननेस, और लास्ट है आपका एफिशिएंसी। ये सब आपके क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर that develop team use to create high quality, effective and secure software. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो प्रोवाइड करती है वेरियस फेज को एंड सीक्वेंस इन लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो डेवलप करने में हेल्प करता है एक हाई क्वालिटी के, कॉस्ट इफेक्टिव और सिक्योर सॉफ्टवेयर को। मतलब जब हम किसी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना है, हमें उसको बनाना है, तो सॉफ्ट हम उसमें क्या यूज करते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हमें जिस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना होगा, क्रिएट करना होगा, हम उसी के थ्रू, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना मॉडल चूज करेंगे कि हमें किस टाइप का मॉडल इसमें लगाना होगा। और उसके उसके बाद उन सब मॉडल्स के क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसर होते हैं, प्रोसेस होते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आइडेंटिफिएबल स्टेजेस अंडर विच सॉफ्टवेयर गोज ड्यूरिंग इट्स लाइफ। हमारे पास क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के लाइफ साइकिल्स मॉडल्स होते हैं और उनके खुद के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है। Software life cycle represent number of identifiable stages under which software goes during its life. We have different life cycle models. Each one has its own advantages and disadvantages. ठीक है। और कुछ इनके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स मॉडल्स होते हैं, इनके कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना, एनालाइज करता है यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को। सेकंड, सिस्टम एंड कंपोनेंट्स, मतलब क्या? डिजाइन करना किसी भी सॉफ्टवेयर की, जैसे हम उसको बनाना है उसको डिजाइन करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे प्रोटोटाइप टाइप का। नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंट एंड यूनिट टेस्टिंग, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, टेस्टिंग करेंगे। ठीक है। फिर इंटीग्रेट एंड सिस्टम टेस्टिंग करेंगे, उसको इंटीग्रेट करना और सिस्टम सिस्टम की टेस्टिंग करना। और फिर लास्ट आपका स्टेप्स आता है इसमें मेंटेनेंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हर किसी मॉडल्स में आपको पढ़ने को मिलेंगे, जो कि हम अपने पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ये अभी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपने समझा है, लेकिन पार्ट 2 में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। उसके हर एक मॉडल को डीपली पढ़ेंगे, जैसे कि उसके मॉडल्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ। वाटरफॉल मॉडल हो गया, जैसे कि उसके बाद स्पाइरल मॉडल। ठीक है। इस टाइप के कुछ मॉडल्स होते हैं आपके, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। प्रोटोटाइप मॉडल होता है एक। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके आते हैं, जो आपके लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, वो है जैसे कि वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल। स्पाइरल मॉडल आपका बहुत बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका इस यूनिट के अंदर। ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने आज टॉपिक मतलब कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? ये एक हमारी ब्रांच होती है कंप्यूटर साइंस की, जो डील करते हैं किससे? डिजाइन से, डेवलपमेंट से, टेस्टिंग से और मेंटेनेंस।
ये चार पांच चीज है: डिजाइन करना, डेवलपमेंट करना, रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना, और टेस्टिंग करना, और मेंटेनिंग। पूरी 5 यूनिट में आप सिर्फ इन 5 चीजों को पढ़ने वाले हो इस सब्जेक्ट के अंदर। कोई हार्ड नहीं है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमें बनानी है, उसको कैसे बनाना है, किसको उसको कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे टेस्ट करना है, और लास्ट में आपको उसको कैसे मेंटेन करके रखना है, ये आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। ठीक है। उसकी क्वालिटी, उसके एट्रीब्यूट्स, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर के। फिर हमने पढ़े थे उसके कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली: सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स, एंड द लास्ट इज ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फिर आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। हार्डवेयर की अलग होती है और सॉफ्टवेयर की अलग। हार्डवेयर में क्या होता है, हमारा हमारा जब हार्डवेयर एक बार बन जाता है, लेकिन बाद में उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर में उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। सॉफ्टवेयर में क्वालिटी स्टार्टिंग में लो होगी, लेकिन टाइम टू टाइम क्या होगी, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है। परफॉर्मेंस हाई होगी हमारी। ये हमारी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक सॉफ्टवेयर की। फिर आता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर के में प्रॉब्लम कैसे आती है, कब आती है, जब हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर क्या, इंक्रीज डिमांड हो रही है, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, इंक्रीजिंग चैलेंजेस, और हम सेम टूल्स यूज कर रहे हैं, उसमें सेम मेथड यूज कर रहे हैं, और सेम वर्कफोर्स यूज कर रहे हैं। तब जाके हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आती है, क्राइसिस क्रिएट होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है। और वो कब कब इंक्रीज मतलब इंक्रीज होती है हमारी क्राइसिस, ये है प्रोजेक्ट रनिंग ओवर बजट। जब प्रोजेक्ट रन करता है बजट से अलग, टाइम से अलग, सॉफ्टवेयर इज वेरी इनएफिशिएंट, सॉफ्टवेयर इज लो क्वालिटी, सॉफ्टवेयर डिड नॉट मीट रिक्वायरमेंट्स, इस तरह से। कौन से रीजंस हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर क्राइसिस में? ये सब रीजंस हैं हमारे सॉफ्टवेयर क्राइसिस के लिए। फिर आता है सॉल्यूशन। सॉफ्टवेयर क्राइसिस को कैसे रोक सकते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है? रिडक्शन इन सॉफ्टवेयर, ओवर बजट। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मस्ट बी हाई। क्वालिटी हाई होनी चाहिए उसकी। लेस टाइम नीड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। फिर आता है एक्सपीरियंस वर्किंग टीम मेंबर ऑन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। फिर हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर को बनाना ही हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस जिस पे हम वर्क करते हैं, जिस प्रोसेस पे, उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में हम क्या क्रिएट करते हैं? हम एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। लेकिन कन्वेंशनल में क्या करते हैं? कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस एक मैन्युफैक्चर करना किसी भी हार्डवेयर को, किसी भी चीज को, जैसे कि कार को बनाना, किसी बिल्डिंग को बनाना, किसी मशीन को बनाना, है किसी भी हार्डवेयर ऑब्जेक्ट को बनाना। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था। गुण सॉफ्टवेयर क्वालिटी वही सेम कौन कौन से होते हैं? करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस, पोर्टेबल, अंडरस्टैंडेबिलिटी, परफॉर्मेंस, इंटरऑपरेबिलिटी, वेल, टाइमलाइननेस, एफिशिएंसी। ये सब क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आता है। ये हमारा क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो डेवलप करने में हेल्प करता है एक हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर को, कॉस्ट इफेक्टिव के सॉफ्टवेयर को, सिक्योर सॉफ्टवेयर को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आइडेंटिफिएबल स्टेजेस अंडर विच सॉफ्टवेयर गोज ड्यूरिंग इट्स लाइफ। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल मॉडल, जिनको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपकी आज की क्लास, थैंक यू सो मच।
स्टूडेंट्स एंड थैंक यू मैम।